किसी वन में बासुरक नाम का एक शेर रहता था। वह बहुत ही क्रूर तथा निर्दयी था और वह प्रतिदिन अनेक पशुओं का वध करता था। एक दिन सभी पशुओं ने मिलकर विचार किया कि इस प्रकार तो हमारी वंश परंपरा ही समाप्त हो जाएगी, अतः हमें कोई उपाय करना चाहिए। यह निश्चय हुआ कि शेर के पास ही चलकर अपनी बात बतानी चाहिए। तदनंतर सभी पशु उसके पास जाकर कहने लगे, स्वामी, यदि आप हमारा इसी प्रकार संहार करते रहेंगे तो हम लोग शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम लोग प्रतिदिन आपके लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे, क्योंकि आपकी तृप्ति तो एक ही प्राणी से हो जाती है। इससे आपकी भूख भी मिट जाएगी और हम बहुत दिनों तक बने रहेंगे। शेर ने प्रसन्नतापूर्वक उनका यह प्रस्ताव मान लिया और साथ ही साथ यह चेतावनी भी दे दी कि यदि ऐसा ना हुआ तो मैं सभी को मार डालूँगा। सभी पशु राजी हो गए। अब शेर दिन आराम से बिताने लगा। प्रतिदिन एक पशु उसके पास जाता और वह उसको खा जाया करता था। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। सभी पशुओं द्वारा प्रेरित करने पर बड़े व्यग्र मन से बहुत ही दुखी होकर वह शेर का ग्रास बनने के लिए अपनी जगह से निकला। खरगोश यद्यपि शरीर से बहुत छोटा था, परंतु उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी। वह मन ही मन शेर से छुटकारा पाने की योजना बनाने लगा। इसी क्रम में मार्ग में उसे एक कुआं दिखा। कुएं के पास जाते हुए उसे अपना प्रतिबिंब कुएं के जल में दिखाई पड़ा। खरगोश के मस्तिष्क में एक विचार आया कि क्यों न उस दुरात्मा शेर को इसी कुएं में गिरा दूं। यह सोचता हुआ वह पूरा दिन बिताकर सायंकाल शेर के पास पहुंचा। उधर भूख से पीड़ित शेर क्रुद्ध होकर होठों को चबा रहा था। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि इसके दंड स्वरूप कल सारे पशुओं को मार डालूंगा। सायंकाल एक छोटे से खरगोश को आया देख क्रोध से पागल हो शेर ने गरज कर कहा, अरे नीच, एक तो तू इतना छोटा है, तुझसे मेरी भूख कैसे मिटेगी, और दूसरा इतनी देर से आया है, तेरे कारण मैं कितनी देर भूखा रहा। क्रोध में आकर उसने कह दिया कि ये तेरे अपराध के कारण मैं तुझे मार डालूंगा और कल समस्त जानवर को भी मार डालूंगा। खरगोश ने कहा, स्वामी, इसमें मेरा या अन्य पशुओं का कोई दोष नहीं है। मुझे छोटा समझकर जानवरों ने मेरे साथ 4 अन्य खरगोश भी भेजे थे, परंतु मार्ग में एक बड़ा सा शेर हमें दिखाई दिया और उसने हम सबको रोक लिया। वह अपने को जंगल का राजा कह रहा था, और क्षमा करें महाराज, वह कह रहा था कि बासुरक में यदि शक्ति हो तो आकर मुझसे लड़े और इन 4 खरगोशों को ले जाए, अन्यथा अब तुम सब मुझे रोज़ एक जानवर प्रतिदिन खाने के लिए भेज देना। इतना सुनते ही क्रोध से पागल हुआ बासुरक गरज कर बोला, कहाँ है वह शेर, ले चलो मुझे उसके पास। खरगोश तो ये चाहता ही था कि वह शेर को लेकर कुएं के पास गया और बोला, स्वामी, वह दुष्ट शेर इसी में छुपा है। तब वह मूर्ख शेर ने उस कुएं में झांकने लगा। कुएं में दिखाई पड़ने वाला अपना ही प्रतिबिंब दूसरे शेर का समझकर वह प्रबल वेग के साथ गरजा। उसको ये आशा थी कि उसकी गर्जना सुनकर, उसकी दहाड़ सुनकर सामने वाला शेर डर जाएगा, परंतु उसके गरजने की प्रतिध्वनि कुएं में से और भी अधिक वेग के साथ उसे सुनाई दी। उसे वह दहाड़ और ज़ोर से सुनाई दी। अब ये दूसरी बार दहाड़ा और ज़ोर से उसे सुनाई दी। अब तो क्रोध से पागल हुआ शेर बिना कुछ सोचे समझे कुएं में कूद पड़ा और तड़प कर मर गया। इसी प्रकार छोटे से खरगोश की बुद्धि ने भयानक और दुष्ट शेर का काम तमाम कर दिया। इसलिए कहा गया है, बुद्धि में ही बल है, अर्थात जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल भी है। बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। तभी तो वन में मदोन्मत्त सिंह खरगोश द्वारा मार डाला गया। हमें भी अपने जीवन में हर एक मोड़ पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। काफ़ी आराम से सोच समझ कर हर विचार करके अपने जीवन के फैसले लेने चाहिए।